run until the to be बनाने की कोशिश करेंगे ना हम कि भाई हम खुद भी बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको आर्टिफिशियली तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के 20वीं शताब्दी के टाइम पर हमने कोशिश किया ऐसा बनाने के लिए, उसको अटेम्प्ट किया ऐसा कि सिल्क को हम खुद तैयार, चाइना वाले बहुत करते हैं ऐसे इन चीज़ों को, ठीक है। चाइना वाले बोलते हैं जो नेचर में है वो हम खुद भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें नेचर से उस चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ताकि हम नेचर को कोई हार्म करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को अपने आप से ही अपनी चीज़ अपने ऊपर इतना काम करते हैं, वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम करते हैं कि पूरे इंडिया वाले नहीं सोच सकते इस चीज़ को। इंडिया वाले क्या करते हैं, लड़ाई करने के चक्कर में रहते हैं, पाकिस्तानी से लड़ाई करनी है या फिर चाइना वालों से लड़ाई करनी है, हमारे पास कोई काम धंधा ही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए बजाय इनसे लड़ने के, ठीक है। हमारे देश में क्या होता है, पूरे दिन क्या चल रहा होता है कि लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े लड़ाई, इधर लड़ाई होगी, बगल में कहीं लड़ाई हो जाती है तो पूरा मोहल्ला देखता है, उसको देखने के लिए आ जाता है कि यहाँ लड़ाई हो रही है, ठीक है। बगल में कहीं पे भी कहीं लड़ाई हो रही है तो पूरा मोहल्ला एक साथ आ जाता है जुड़ने के लिए, लड़ाई भिड़ने के लिए, जैसे पूरा आक्रमण पूरे मोहल्ले के बीच में ही होएगा। तो ये क्या होती है, ये चीज़ें गलत है। होना क्या चाहिए, अपने ऊपर काम करो। वो क्या करते हैं, अपने ऊपर कभी सिचुएशन देखते नहीं है कभी, तो क्या करते हैं, लड़ाई ऐसे लड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, मतलब अपने ऊपर काम करना है। चाइना वाले क्या करते हैं, अपने ऊपर, वो दूसरों से डरते नहीं है, वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो अपने ऊपर जितना ध्यान देते हैं कि दूसरों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। अब क्या हो गया, साइंटिस्ट ने क्या करा कि उन्होंने सक्सेस मिल गई उनको, क्या साइंटिस्ट ने, वहाँ के साइंटिस्ट है ना जो बहुत अमीर है, हमारे देश के साइंटिस्ट अमेरिका में चले जाते हैं, चाइना में चले जाते हैं, अमेरिका विदेश में, अमेरिका में ज़्यादा जाते हैं हमारे देश के साइंटिस्ट, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, उनको सपोर्ट नहीं है उनके पास, साइंटिस्ट के पास, किस चीज़ का, कि हमारे यहाँ पे जो जिनको पैसा कमाना नहीं आता, लगा ज़्यादातर जितने भी जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पैसा कमाना नहीं आता, उनको लालच लगा रहता है कि साइंटिस्ट की मदद नहीं लेंगे हम क्या करें, वो छोटा सोचते हैं पहली बात। और अमेरिका वाले करते हैं, अब उनको देखो साइंटिस्ट वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि साइंटिस्ट वाला कितना कमाना चाहता है, और यहाँ पे उनको उनके हिसाब का पैसा नहीं मिल पाता, तो उनको कौन ले लेता है, उनको अमेरिका ले लेता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पैसे उनको बहुत ज़्यादा देते हैं। वो अमेरिका में क्या करते हैं, ये काम खुद करने के बजाय क्या करते हैं, काम को देना ज़्यादा बेटर समझते हैं। वो ये समझते हैं कि काम को करने से बेटर है काम को देना, ठीक है। काम खुद नहीं करना जानते, वो काम को दूसरे को देने के लिए कोशिश करते हैं। उनका मानना ये है कि काम को करने से ज़्यादा बेटर है काम को दूसरे को प्रोवाइड करना, दूसरे को काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी देना। उस हिसाब से वो क्या करेंगे, उनको पेमेंट देंगे, उनको पैसा देंगे, ठीक है। उनको क्या देंगे, वो पैसे देंगे, रुपए देंगे बदले में उनके। तो अब इंडिया में क्या होता है, हमारे यहाँ पढ़ाई करके कोई कितना ही पढ़ लेता है, वो यहाँ पे काम करेगा तो उसकी काम की वैल्यू ही नहीं होती है। वैल्यू कौन करता है, अमेरिका। अमेरिका क्या करता है, उनको पैसे देने की, टेक्नोलॉजी के जरिए उनको पैसे देने के लिए कोशिश करेगा कि उनको पैसे कैसे न करके उनको मैं पैसे दे सकूं, पैसे भी दे सकूं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या सोचता है कि मेहनत जितना भी काम करेगा, कोई भी आदमी इतनी मेहनत करेगा तो पर पैसा कौन खाएगा, मालिक खाएगा, ठीक है। मालिक ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा, मालिक को मिलेगा, और वर्कर को काम तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वर्कर को काम नहीं मिल पाएगा, पैसे नहीं मिल पाएंगे, मतलब तो काम करता भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड। अब ऐसे ही कुछ फाइबर होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, जो लकड़ियों की पल्प होती है ना उनसे। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे ही जो फाइबर होते हैं वो केमिकल वुड पल्प से लिए जा सकते हैं। पल्प मतलब होता है छाल, ऊपर की छाल होती है ना, पतली सी पल्प होती है, उनसे लिया जाता है केमिकल को, ठीक है। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयोन आर्टिफिशियल सिल्क। मतलब जैसे कि मान लो वुड पल्प होता है, देखो क्या होता है, जैसे कि वो लकड़ी होती है ना, लकड़ी पेड़ की लकड़ी होती है, उसके ऊपर ये छोटे छोटे उनके जो छाल होते हैं उनके ऊपर लगे रहते हैं ये, ठीक है। या फिर रेत में मिट्टियों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयोन और आर्टिफिशियल सिल्क। अब देखो ये आर्टिफिशियल की बात करा जा रही है, ठीक है, नेचुरल से नहीं। हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल वुड से लिया जा रहा है, मतलब कि भाई आर्टिफिशियल उनकी पल्प को निकाल कर हम उसको फिर बनाते हैं, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट क्या काम करते हैं कि उनको ऐसा चाहिए कि अब प्लांट से चाहिए, प्लांट से क्या करने के बाद क्या होगा, प्लांट ग्रो कर जाएगा। जैसे मान लो कोई लकड़ी कट जाती है ना, तो कटने के बाद वो दोबारा गिर जाती है, ग्रो कर जाती है। बट क्या होता है, अगर हम सिल्क वॉर्म को मार देंगे, ठीक है, सिल्क वॉर्म को मार देंगे
तो वो पूरा कीड़ा का कीड़ा ही मर जाएगा। आप समझते हैं। अब इस टॉपिक पे आते हैं, आपको बता रहा था मैं क्या बता रहा था आपको, मैं अमेरिका और चाइना के बीच में बता रहा था, अपने इंडिया के बारे में बता रहा था। पर आपको ये भी समझ में आना जरूरी है कि एक और चीज़ प्रॉब्लम बता रहा था मैं आपको, ये वाली बात कि अगर हम किसी कीड़े को मारते हैं तो कीड़े को मारने से नुकसान किसका होगा? हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम जो हमारे ये जीव जो हमारे देखते हैं ना, एक जो टिड्डा होता है वो दूसरे टिड्डे का एक जानवर दूसरे जानवर पर निर्भर होता है। सुना होगा ना आपने कभी, जैसे आपने देखा होगा कि ग्रास होपर लाइफ साइकिल पढ़ा होगा अपने छोटी क्लास में लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल में क्या था कि जो सांप होता है वो टिड्डे को खाता है, टिड्डा घास को खाता है, घास फिर दोबारा सांप मर जाता है तो वो ऐसे चील वाली भी थी, उसमें चील भी था, ठीक है, काइट था। तो ये सब आपने क्या पढ़ा था? छोटी क्लास में पढ़ा था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आल्दो रेयन इज़, यद्यपि जो रेयन होता है वो कहाँ से मिलता है? नेचुरल सोर्स से मिलता है। सिंपल सी बात है, रेयन हमने रेयन बनाया है। ठीक है, एक्चुअल में क्या था, कहाँ से लिया हमने, कहाँ से इंस्पिरेशन ली, कहाँ से ली कि भाई कहाँ से कैसे हम आर्टिफिशियली बनाए, कहाँ से सीखा हमने देखा सिल्क वॉर्म से। ठीक है, सिल्क वॉर्म रेशम का कीड़े से देखा कि भाई ये कीड़ा कितना मुलायम है, तो हम नेचुरल तो उसको स्टार्टिंग में जब बना था तो बहुत महंगा बना था। अब क्या करा हमने, उसको सस्ता बनाने के लिए क्या करा, हमने आर्टिफिशियली करने की कोशिश करी, हमने खुद सस्ता बनाने के लिए। जितने भी जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो उनका इस चीज़ को समझते हैं वो। ठीक है, वो क्या समझते हैं कि अगर मैं इन चीज़ों को नेचुरली तरीके से ना करके अगर मैं इसको सस्ता करने की कोशिश करूं तो मैं इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सबको दे सकूंगा। चाइना वाले क्या है कि वो क्या काम हमेशा किस पे काम करते हैं, वो वॉल्यूम पे काम करते हैं। ठीक है, हमारे देश में कितनी जनता है, ठीक है, वो ये देखते हैं, क्योंकि चाइना वालों के पास क्या बहुत बड़ी जनता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है, चाइना वालों के पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेसमैन वाले हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो बहुत ही ढीले ढाले हैं, मतलब उनको बिजनेस करना नहीं आता, मेरा मानना है ऐसा। ठीक है, वुड पल्प से लिया गया है, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। आप भी देख लो ना कि आप कभी स्कूल में देखना, हमारे स्कूल में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, जितने अच्छी तरीके से और जितने स्पीड में काम किया जा रहा है टेक्नोलॉजी पर, उतना कोई दूसरा स्कूल वाला नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग मतलब टेक्नोलॉजी को अगर समझ लिया जिसने इंसान ने, वो इस चीज़ को समझ लेगा। और हम क्वालिटी का, हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, क्वालिटी का, वॉइस का, आवाज़ प्रॉपर तरीके से आए। ठीक है, अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर, बट कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं इस पर, टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, समझ रहे हो, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। अभी तक इसलिए क्या होगा, मैन मेड फाइबर है, मतलब समझ रहे हो आप कि हम काम कर रहे हैं खुद, क्वालिटी पे काम कर रहे हैं हम खुद। ठीक है, हम खुद काम कर रहे हैं क्वालिटी पे काम, ध्यान, हमारा फोकस किसी का ध्यान खींचना नहीं है, या किसी को ये नहीं दिखाना कि हमारा स्कूल कितना पढ़ाता है, ये है वो है। हमारा मेन फोकस है क्वालिटी पर। ठीक है, हम कैसे भी वीडियो बनाकर, ऐसे आलतू फालतू वीडियो बनाकर, या फिर बैकग्राउंड में आवाज़ अलग आ रही है, ठीक है, सामने से अलग आवाज़ आ रही है, या पंखा चल रहा है, हवा की आवाज़, पंखे की आवाज़ अलग आ रही है, तो ऐसा काम नहीं कर रहे हम। डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आपको अच्छी क्वालिटी की आवाज़ दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो प्रॉपर आए, अच्छी आवाज़ आए। साथ में पिक्चर क्वालिटी जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये सारी पूरी स्क्रीन है, जो ये स्क्रीन का भी ध्यान हम रख रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो एक मैसेज देना था सिर्फ, इसका मतलब मेरा और कुछ नहीं था, एक मैसेज दे रहा था मैं आपको। ठीक है, तो इट इज़ चीपर, अब देखो ध्यान दो यहाँ, इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। कि अब यहाँ पे देखो ये सस्ता है, सस्ता पड़ गया, क्यों? क्योंकि हमने बनाया है ना, ये पेड़ से बनाया है। पेड़ क्या होता है, दोबारा ग्रो कर जाता है, थोड़ा सा काटोगे तो दोबारा उग जाएगा, दोबारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे लिए सस्ता होगा ये, कौन? सिल्क। क्योंकि क्या, कहाँ से निकाला जा रहा है? पेड़ से। ठीक है, वुड पल्प से निकाला गया, लकड़ी की छाल से पतली सी छाल निकाली जाती है, वुड पल्प से निकाला जाता है। ठीक है, अब एंड कैन बी वुवन, और उसको सिल्क फाइबर बनाया जा सकता है, मतलब उसको जो पूरी तरीके से उसको रस्सी बनाकर, ठीक है, धागा बनाकर उसको सिल्क फाइबर बनाया जा सकता है। इट कैन आल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। अब उसको क्या जो सिल्क था उसको डाइड किया जा सकता है, उसको कलर किया जा सकता है, स्टेन किया जा सकता है, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वैरायटी होती है कलर्स की उसके रूप में। ठीक है, रेयन इज़ मिक्सड। अब इसमें आपको ना देखो, चैप्टर करने के बाद आपको एक विज़न मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक आदमी सोचता है। तो आपको एक बिजनेस का माइंडसेट भी आपके दिमाग में आएगा, समझ में आएगा आपको। ठीक है, फ़ायदा क्या है, किस चीज़ का फ़ायदा और किस चीज़ का नुकसान है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पे देख रहे हो वीडियो को, किस टाइम पर देख रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर जो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस का, समझ रहे हो। रेयन इज़ अ मिक्सड
विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वुल टू मेक कारपेट्स। अब यहाँ पर रेयन जो वर्ड आ रहा है ना, यहाँ पे देखो समझो यहाँ इस चीज़ को कि जो रेयन है वो किसके साथ मिक्स किया जाता है, कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है। टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वुल टू मेक कारपेट्स। यहाँ पे एक और चीज़ है, रेयन है और इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स। रेयन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। सिल्क का जो रेशम का कपड़ा होता है उसको कॉटन के साथ मिलाकर क्या बना दिया जाता है, उसको ऊन बना दिया जाता है, ठीक है। टू मेक अ कारपेट, ठीक है। अब देखो क्या क्या मिक्स किया गया है, रेयन मिक्स किया गया है, ठीक है, विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स, ठीक है। किसके लिए, अब रेयन को, एक रेयन है, रेयन क्या है आर्टिफिशियली बनाया गया है, उसको मिक्स करके कॉटन में मिक्स करके उसको बेड शीट बना दिया। कॉटन में मिक्स करके उसका कलर चेंज करते हैं, कॉटन में मिक्स करके इसका बेड शीट बना दिया। क्या बना दिया, बेड शीट, ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, क्या बना दिया, बेड शीट बना दिया, ठीक है। समझ रहे हो आप। और अगर रेयन को मिक्स कर दिया जाएगा वुल के साथ तो उसको क्या बना दिया जाता है, कारपेट बनाया जाता है। क्या बना दिया जाता है, कारपेट बना दिया जाता है। बेड शीट बिस्तर पे चढ़ाई जाती है और कारपेट हमारी जो धरती पे होती है वहाँ पर मिलाया जाता है, ठीक है, बिछाया जाता है। तो समझ रहे हो, रेयन और वुल, रेयन और वुल, ऊन को और रेयन को, वैसे ही रुई को, जो कॉटन होता है, रुई होती है जो, उसको और बेड शीट को, सॉरी कॉटन को और रेयन को, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, कहाँ पर, बेड शीट बनाई जाती है, जो हम बिस्तर बिछाते हैं ना बिस्तर पे, बेड शीट्स। अब आता है फिगर, जो फिगर है इसका जो भी है ऐसा, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। आपकी किताब में भी होगा, देखो आगे, आर्टिफिशियल मेड ऑफ रेयन। क्या है, आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, मेड ऑफ रेयन, ठीक है, जो रेयन से बनके बना हुआ है। अब रेयन देखो, रेयन क्या है, क्या कुछ नहीं है, रेयन एक सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क है। क्या है रेयन, एक आर्टिफिशियल सिल्क है, ठीक है। और जो ये बेडशीट बनाई गई है वो बेडशीट किससे कैसे बनी होती है, बेडशीट या फिर कारपेट, दोनों हमने पढ़ा है कि भाई कॉटन से मिलकर बेडशीट बनती है, और अगर वुल मिल जाता है उसके अंदर तो क्या बन जाएगा, वो कारपेट बन जाता है, ठीक है। ऊन मिल जाता है तो क्या बन जाता है, कारपेट बन जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलो तो आगे चलते हैं। अब आता है इसके बाद, इसमें तरह तरह के एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे साइड में। यहाँ पे आता है नायलॉन के पास। नायलॉन में क्या है, इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन क्या है, एक दूसरा, थोड़ा जो एडजस्ट करता हूँ मैं इसको यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं नायलॉन के बारे में। तो नायलॉन क्या है यहाँ पर, नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। अब जो नायलॉन है ना, नायलॉन है वो क्या है, अनदर मैन मेड फाइबर है। अब यहाँ पे समझ लो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, मतलब क्या ये आर्टिफिशियल है, तो मतलब नेचुरल भी होगा कुछ ना कुछ। तो नेचुरल इसका जो है ना, हम कह सकते हैं कि भाई जो नेचुरल जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो है इसका बेसिक जो वर्ड है, वो क्या है भाई, रॉ मटेरियल क्या है, नेचुरल इसका रॉ मटेरियल क्या है, प्लांट है और एनिमल, मतलब कहाँ से मिल कहाँ से रहा है। तो नायलॉन का जो बेसिक जो वर्ड होता है ना, वो यूज़ होता है प्लास्टिक के रूप में, मतलब नेचुरल के रूप में हम अगर देखें तो उसका मतलब होता है कि भाई कैसे बताऊँ आपको मैं, कपड़ा एक, ठीक है, वो इंसान, हम जैसे नायलॉन एक तरह से ये समझ सकते हो कि एक प्लास्टिक है ना, वो है प्लास्टिक के रूप में, ठीक है, प्लास्टिक के रूप में नायलॉन का यूज़ किया जाता है। बट इसका जो आर्टिफिशियल है तो उसमें नेचुरल भी कहीं ना कहीं होगा इसका, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ उसको यहाँ पर, नेचुरल किसका क्या हो सकता है। नायलॉन देखो बोल रहा है यहाँ पे, वो जो भी क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। नायलॉन का आर्टिफिशियल जो नेचुरल जो वर्ड आता है वो आता है कहाँ से भाई, कि प्लास्टिक से आता है बेसिकली, तो कि प्लास्टिक, बट वो नहीं होता ना, एक तरह से केमिकल का नाम है ये, केमिकल, ठीक है। तो ये पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक से कहीं ना कहीं पॉलीथीन, टेरिलीन, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे हम, कहाँ से आएगा देखो भाई, देखते हैं तो इसको समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आपको इतना समझ में आ गया ना कि भाई प्लास्टिक है, कहीं ना कहीं तो प्लास्टिक से ही है, इसका मतलब क्या है, नायलॉन का प्लास्टिक से आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, प्लास्टिक से है। क्या इसका मतलब, प्लास्टिक से नायलॉन का मतलब, ठीक है। नेचुरल नहीं है, पर ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल कहाँ से मिला, कहाँ से, देखो मिला कहाँ से, नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है, मिला कहाँ से, ये मैन मेड बनाया, इंसानों ने बनाया, मतलब कि एक केमिकल का यूज़ करके। वो केमिकल कैसे बनाया गया वो सब आपको बड़ी क्लास में पढ़ने को मिलेगा, जो कि एक वर्ड आएगा जहाँ पे आएगा इथीन, ठीक है। 10th क्लास के अंदर वैसे आएगा, ये इथीन से आएगा, ठीक है। अब ये इथीन क्या होता है, कार्बन का और हाइड्रोजन का मिक्स होता है और कुछ नहीं होता। कार्बन को और हाइड्रोजन का वो होता है, ये मिक्सर होता है, ठीक है। इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथीन को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, बड़ी क्लास में आएगा ये,
इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन। मैं सोच रहा था कि आपकी चैप्टर में ही अगर मिल जाता ना मुझे तो ज़्यादा बेटर होता, इसमें है नहीं, दे नहीं रखा इसमें कहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल दे रहा हूँ। मैं बोल रहा था आपसे कि जब भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप क्या करो, डिटेल में अच्छे से समझने की, या तो उसको पूरी तरीके से समझने के लिए कोशिश करो या फिर उसको छोड़ दो, ठीक है। आप ऐसे ही करोगे, मुझे पता है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आती है तो आप क्या करोगे, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, समझते हो, और नहीं आती तो उसका क्या करते हो, छोड़ दो, समझ में नहीं आ रही होती जब, ठीक है। ऐसा सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ ऐसा। बट देखो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोकार्बन का यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम वही चीज़ है कि हाइड्रोकार्बन इथीन है जो, वो क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है इसमें, तो क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, हाइड्रो, HYDRO कार्बन, हाइड्रोकार्बन। जो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है मिलके, क्या मिलके बना रहा है, हाइड्रोजन मिलके बना रहा है, रेड पेन रखते हैं यहाँ पे, क्या बनाता है, हाइड्रोजन मिलके बना रहा है और कार्बन मिलके बना रहा है, कौन, हाइड्रोकार्बन। कौन बना रहा है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इथीन क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है इथीन, एक हाइड्रोकार्बन। अब पॉलीथीन, अब हमने बनाया ना, देखो हमें पता है एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। अब हम केमिकल रिएक्शन करके, हम कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके क्या करेंगे, हम केमिकल रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम कैसे एक कार्बन को और हाइड्रोजन को कैसे जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो इस चैप्टर का ही मेन मकसद है कि आपको एक चीज़ तो पूरा कपड़ा समझाना कि कपड़ा कैसा है, क्या कहाँ से कैसे आया, और दूसरा ये कि कैसे बना रहे हैं हम, साइंस का कैसे यूज़ करके हम कपड़े बना रहे हैं हम, ठीक है। साइंस का हम कैसे यूज़ करके हम कपड़ों को तैयार कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया आपको, हाइड्रोकार्बन। इथीन क्या है, एक केमिकल है, ठीक है। और नाइलॉन का आया कहाँ से, नाइलॉन एक कुछ नहीं है, बस ये एक समझ सकते हो, एक फाइबर है ये, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। एक क्या है, एक फाइबर है, एक तरह से समझ लो कि इंसान, मेन आर्टिफिशियल फाइबर है, मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है, समझ रहे हो। पॉलीथीन नाम ही, चैप्टर का नाम क्या था, सिंथेटिक फाइबर एंड पॉलीथीन, प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक एंड, सेम वही चीज़ थी जो आपने पढ़ा कि भाई सिंथेटिक इंसानों के द्वारा, वही चीज़ थी, कुछ नहीं है, फाइबर है और पॉलीथीन है, पॉलिएस्टर, जो भी चीज़ आपने पढ़ा है ना, वो सब क्या है, एक तरह से जोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम। नाइलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर इन 1931, इन 1931, ठीक है, 1931 में क्या हुआ, इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। कि अब देखो जो बनाया गया है ना, किसी बिना ही किसी रो माने कच्चा मटेरियल, मतलब जैसे प्लांट से नेचुरल या फिर एनिमल से नेचुरली नहीं बनाया जाता है, ठीक है, नहीं बनाया जाता, इनसे मिलके नहीं बनाया जाता, बिना इनके यूज़ के हम क्या बोलते हैं, केमिकली बनाते हैं। जो कैसे बनाते हैं, केमिकल का यूज़ करके, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन का यूज़ करके, सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन, वही चीज़ है, सेम बात, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे नाइलॉन में क्या यूज़ किया जा रहा है, कार्बन का और हाइड्रोजन का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल। अब इसको देखो, कोल से, कोल मतलब कार्बन, जहाँ पे कोल का मतलब होता है कोल, जो कोल बना होता है, कोयला बना होता है, वो किससे बना होता है, मिलके कार्बन से मिलके बना होता है, ठीक है। फिर वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज क्या होता है, ठीक है, उड़ा देना, ऑक्सीजन को उड़ा देना, ऑक्सीडाइज कहलाता है। अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। कोल का क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन होता है, CaRBO1 एलिमेंट है ये। H2O फॉर्मूला क्या उसका होता है, वाटर का। अब आता है एयर एंड एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बहुत तरह के गैसेस प्रेजेंट है, नोबल गैसेस प्रेजेंट है। बट प्रॉपर्टी प्लास्टिक के अंदर होती है ना, वही प्रॉपर्टी नाइलॉन के अंदर भी है, वही सेम प्रॉपर्टी नाइलॉन के अंदर भी है। नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग। अब नाइलॉन फाइबर क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब लचीला होता है, एंड लाइट, और बहुत ज़्यादा हल्का होता है। इट वाज लस्ट्रस, ये बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, एंड ईजी टू वॉश, उसको साफ़ करना भी आसान होता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, तो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है, पॉपुलर है ये क्लॉथ्स बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स, हम क्या करेंगे भाई, बहुत तरीके। अब ये नाइलॉन है ना, जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है, किसके लिए कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, नाइलॉन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़े के रूप में यूज़ किया जाता है, वैसे फैब्रिक के रूप में यूज़ किया जाता है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रॉप्स, जुराब होती है या फिर रस्सियाँ होती हैं, टेंट्स होते हैं। देखो इनका कपड़ा कैसा होता है कि शाइनिंग होता है, बिल्कुल काफ़ी शाइनिंग होता है, और क्या होता है, लस्ट्रस होता है, ठीक है, शाइनिंग हो गया, ठीक है, शाइनिंग हो गया, और साथ में क्या से होता है ये, हम इसको यूज़ कर सकते हैं कैसे भी करके,
टूथ ब्रशेज हो गए, जो टूथ ब्रश में होता है ना वो नायलॉन होता है, प्लास्टिक के जैसे ही होता है, ठीक है। कार सीट बेल्ट्स हो गया, कार की जो सीट बेल्ट होती है उसके अंदर नायलॉन होता है। स्लीपिंग बैग्स हो गए, स्लीपिंग बैग्स समझ रहे हो, स्लीपिंग बैग्स जो हम सो रहे हैं जिस पे, मतलब वो हो गया। कर्टन हो गया जो आप पर्दा लगाते हो वो उसे कहते हैं, एक्सेट्रा। बहुत तरह के कपड़े होते हैं, ठीक है। नायलॉन समझ में आ गया होगा ना आपको कौन कौन सा है। सॉक्स को टच करके देखना है आपको। जुराब आप पहनते हो तो नायलॉन की जो जुराब पहनते हो उसको टच करके देखना है, या फिर आपने रस्सी देखी होगी, या फिर टेंट देखे होंगे, टेंट का कपड़ा देखा होगा ना, खींच के देखा होगा आपने कितना इलास्टिक होता है वो, ठीक है। टूथ ब्रश तो देखा होगा आपने जो जिससे आप ब्रश करते हो, ठीक है। टूथ ब्रश जो होता है ना वो नायलॉन से बना होता है। कार सीट बेल्ट हो गए, स्लीपिंग बैग्स हो गए, कर्टन्स हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। नायलॉन इज़, अब ये सब दे रखा है, देखो ये सारी डायग्राम दे रखा है जो आप देख सकते हो। वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज़ नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नायलॉन जो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्या? ऑफकोर्स होता है, तभी तो रस्सी बन रही है उसकी। समझ रहे हो रस्सी कितनी मजबूत होती है, ऐसी थोड़ी है। रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट्स। अब नायलॉन पैरासूट्स होते हैं, देखो यहाँ पे पैरासूट है ये, ठीक है। पैरासूट जो पैराग्लाइडिंग करते हैं ना, जैसे कि आसमान से कूदते हैं नीचे, उसमें जब पैरासूट खोलते हैं, समझ गए होंगे ना आप। एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, या फिर रस्सियाँ बनाई जाती है जो नायलॉन से, जैसे कि हम पहाड़ चढ़ने के लिए जो काम आती हैं वो सब, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई सच में ही है, ऑफ कोर्स यस होगा आंसर, ठीक है। यस होगा आंसर कि हाँ ऐसा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तभी तो ये सब बन रहे हैं। तो बुझो क्या, कंफ्यूज है थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं हम पैरासूट, ठीक है। इस तरीके से ये गिर रहा है, पैराग्लाइडिंग कर रहा है, आसमान से नीचे गिर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये पहाड़ चढ़ रहा है, तो ये नायलॉन से बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि नायलॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। प्लास्टिक जैसा थोड़ा रिलेशन कर सकते हो आप, प्लास्टिक जैसा ही होता है, ठीक है। नायलॉन बट कैसा होता है कि प्लास्टिक जैसे छूदन टच करते हो, थोड़ा सा इलास्टिक होता है, थोड़ा सा लचीला होता है, इलास्टिक टाइप का होता है, ठीक है। प्लास्टिक जैसा ही होता है, मतलब प्लास्टिक भी ऐसे ही होता है, सेम इसके जैसे ही होता है, ठीक है। आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। और जो रस्सियाँ होती है वो चढ़ने के लिए होती है, ठीक है। ए नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। जो नायलॉन का सच एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि जो नायलॉन का जो धागा है ना, धागा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। जो स्टील का जो तार होता है ना, उससे ज़्यादा मजबूत होता है नायलॉन का धागा। थ्रेड मतलब धागा, थ्रेड माने धागा, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, अब पता करते हैं कि क्या होगा। एक्टिविटी 3.1 में पता करते हैं। टेक एन आयरन स्टैंड, पता करते हैं, देखो। टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लाइंबिंग, टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। कि आयरन स्टैंड लेना है, उसमें आपने क्या करना है, चढ़ाना है, रस्सी बांधनी है। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट, आपको जो रुई होती है, जो सॉरी कॉटन होता है जो, उसका धागा लेना है, कॉटन का धागा लेना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। दैट टाई इट टू बी द, अब उसको बांधना है ऐसे कि क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट इज़ शोन इन फिगर 3.5 एट द फ्री एंड सस्पेंड। सस्पेंड मतलब लटका देना है, ठीक है, इस प्रकार से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रखना है आपने। ये है आपका स्टैंड है, इसके ऊपर आपने इस तरीके से धागा रखना है और इस तरीके से आपने इसे घुमाना, ठीक है, बांधना है। एन आयरन स्टैंड विद अ थ्रेड हैंगिंग फ्रॉम द क्लैम्प, क्लैम्प के साथ लटका हुआ है, इस तरीके से क्लैम्प है, ठीक है, घुमाने के लिए रख रखा है क्लैम्प को। सो इधर बोल रहा है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलते हैं आप समझते हैं आगे नेक्स्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। ए पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। पैन होता है जैसे फ्राई पैन देखते हो ना, फ्राई पैन चाय बनाने के लिए फ्राई पैन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो वाला पैन बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कटोरी जैसे जो प्लेट जैसा होता है दिखने में वो, ठीक है। एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। अब वहाँ पे क्या करना है कि उस पर वेट डालना है, ठीक है। पैन पे क्या करना है, वेट डालना है जब तक उसका जो धागा वो टूट ना जाए, ठीक है। नोट डाउन द टोटल वेट। अब ये एक्टिविटी है एक तरह से, मतलब समझ रहे हो एक्टिविटी किस किस की है, 2 थ्रेड की, एक तो स्टील वायर की है और एक नायलॉन का जो वायर है उसकी थ्रेड की है, ठीक है, धागे की है। नायलॉन का धागे की कंपटीशन है दोनों के बीच में कि कौन ज़्यादा मजबूत है।
तो ये आपको एक्टिविटी के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक्टिविटी का यूज़ करके दोनों चीज़ का डिफरेंस हम कैसे पता कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों के बीच का डिफरेंस हम कैसे पता कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे पता कर सकते हैं कि हमने पेन लिया, पेन को लटका दिया धागे से, अब डिफरेंस पता कैसे चलेगा कि भाई कैसे पता चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है ना। हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। अब क्या होगा, अब उसको नोट डाउन करना है, आपने कॉपी पेन लेके नोट डाउन करना है कि क्या है उसकी, क्या मतलब क्या उसके अंदर कितना वेट अप्लाई हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। रिपीट द सेम विथ थ्रेड्स ऑफ पुल, पॉलीएस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। अब इन सभी के लिए बोल रहा है कि इन सभी के लिए, इन सभी से ट्राई करके देखो, नायलॉन से भी ट्राई करना है, सभी से, सिल्क से भी करना है, इन सभी से पॉलीएस्टर से भी करना है। तो ये सब क्या है, इन सब से यूटिलाइज करने के लिए बोल रहा है ये कि इन सब से ट्राई करके देखो, सबसे ज़्यादा मजबूत कौन मिलेगा, नायलॉन मिलेगा। टैबुलेट द डाटा एज सोन इन टेबल 3.2। उसमें कहाँ लिखना है आपने, वो डाटा कहाँ लिखना है, 3.2 में लिखना है, ठीक है। आपके अगर स्कूल में होगा अगर एक्सपेरिमेंट होता होगा तो आपको जरूर लिखना है। मैं आपको एडवाइस दूंगा, होनी भी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना भी चाहिए। अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। अब उनको इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के जरिए अरेंज करना है, पहला कौन सा लगा, कौन सा स्ट्रेंथ, मतलब पहला कौन सा जो मजबूत वाला धागा है वो कौन सा है, उससे कमज़ोर वाला कौन सा है, उससे कमज़ोर वाला कौन सा है, और उससे कमज़ोर वाला कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको पता करना है, ठीक है। ये पता करना है आपको टेबल के जरिए, आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए, ठीक है। वेट अप्लाई करना है, ठीक है। अलग अलग धागे का यूज़ करके, कहाँ पर यूज़ करना है अलग अलग धागा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये वाला जो धागा दिख रहा है ना आपको, ये पर्पल कलर का ये वाला जो धागा दिख रहा है, यहाँ अप्लाई करना है। ये धागा अलग अलग यूज़ कर सकते हो, पॉलीएस्टर का यूज़ कर सकते हो, सिल्क का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नायलॉन का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर स्टील वायर भी यूज़ कर सकते हो। स्टील का वायर होता है ना, देखा था हमने अभी। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल में आपने नोट डाउन करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। साइंस के वो बच्चा अच्छे से कर लेगा साइंस को जिसकी ऑब्जर्वेशन, जिस पावर बहुत तगड़ी हो, वो इंसान कर सकता है, आसानी से कर लेगा साइंस को, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है उसको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन साइंस में ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है ऑब्जर्वेशन, मतलब होता है कि किसी चीज़ को देखना, ध्यानपूर्वक देखना, कि अब कोई चीज़ हो रही है तो उसको ध्यान से एक बार नोटिस करो, खुद देखो कि भाई कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है वो, ठीक है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ठीक है। कैसे पता करोगे आप, कैसे पता करोगे, ऑब्जर्व करके। कैसे करके पता करोगे, ऑब्जर्व, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। यहाँ पे आप दे रहे हैं, देखो टाइप ऑफ थ्रेड लिखना है, कॉटन का कौन सा है, जो है टोटल वेट कितना आपने उस पर डाला है, किसके ऊपर, पेन के ऊपर, उसको बांध कर, ठीक है। कितना वेट आपने उसके ऊपर डाला है, उसका अरेंज करना है, उसको ट्राई करना है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपके स्कूल में अगर होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो भी कोई नहीं होती तो फ़र्क पड़ता है। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है और होनी भी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप ट्राई कर सकते हो हमारे स्कूल में भी, ठीक है। अगर आप हमारे आपके स्कूल में अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हमारे स्कूल में ट्राई कर सकते हो आप आके, ठीक है। या मेरे पास आ सकते हो यहाँ पर स्कूल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू मे यूज़ अ हुक और ए नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड। अब आ गया ना पॉलीथीन, पॉलीइथीन होता है वैसे ये, ठीक है। पॉलीथीन यहाँ पर स्पेलिंग इथीन आएगा, ठीक है। पॉलीइथीन होता है ये, क्या होता है, पॉलीइथीन, पॉलीथीन नहीं होता, पॉलीइथीन होता है ये, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, पॉली, पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे, पॉलीथीन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पॉलीइथीन, ठीक है। वैसे पूरा नाम होता है इसका पॉलीथीन, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। बैग एट द अदर एंड। अब क्या बोल रहा है, यू मे यूज़ अ हुक और ए नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो आपको क्या करने, आयरन की जो कील होती है ना, कील, उसको यूज़ करना है, ठीक है। उसका यूज़ करके आपको क्या करना है, वो दीवार पे ठोकना है, उसको लगाना है, ठीक है। और एक फाइबर को हैंग करना है, ठीक है। एक फाइबर को हैंग करना है और साथ में पॉलीथीन बैग को हैंग करना है, वहाँ पे लटकाना है, ठीक है, दूसरे एंड में। तो अब ये चीज़ एक एक्टिविटी के जरिए आपको समझ में आएगी, ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आएगी। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज़ मार्बल्स और पेबल्स। आपको वेट के लिए क्या यूज़ करना है, देखो आपको धागे से बांधने की बात कर रहा है, धागे को किससे बांधने की बात कर रहा है, धागे को बांधना है आपको पॉलीथीन बैग से, उसके अंदर वेट डालना है, मार्बल डालना है या फिर कंकर डालना है। पेबल्स माने होता है कंकर, ठीक है, ऑफ सिमिलर साइज, जो सेम साइज़ के होंगे वो, ठीक है। अगेन वही चीज़ है, प्रिकॉशन सावधानी रखनी है इसमें। सावधानी क्या रखनी है, प्रिकॉशन क्या रखना है, नोट दैट ऑल थ्रेड्स शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। उसकी जो मोटाई होती है ना वो भी होनी चाहिए और उसमें साथ साथ उसमें लेंथ है जो वो भी होनी चाहिए, ठीक है।
समझ में आ रहा है आपको कि भाई एक स्केल होता है, ठीक है, उस स्केल से हम क्या करते हैं, उसको नापते हैं कि थ्रेड कितना मोटा है कितना पतला है, ठीक है, स्केल से हम पता करते हैं, ठीक है, वो ज़रूरी है, ठीक है। समझ रहे हो आप इस बात को कि लेंथ और थिकनेस दोनों ज़रूरी है, लेंथ उसकी लंबाई कितनी है और थिकनेस उसकी मोटाई कितनी है, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को कि स्केल से नापते हैं, मतलब एक मोटा जो नापते हैं ना उसको, जिस स्केल से नापते हैं वो बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी लैब होती है, एक पूरी लैब होती है, उसके अंदर आपको पूरा एक अपैरेटस दिया जाता है, पूरा एक सिस्टम दिया जाता है कि कैसे वो उसको आप थ्रेड की मोटाई को नापोगे या फिर लंबाई को नापना, ये सब सिमिलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सावधानी क्या रखना है, सिमिलर होनी ज़रूरी है। सावधानी में क्या रखना है इसमें, सिमिलर होनी ज़रूरी है। कैसी होनी चाहिए? जरूरी है Quality education. Alright, content to the best you lend it what? Alright, content to the best you lend. Be what be alright, content to the best you lend. Be what be alright, content to the best you lend. Be what be. Alright, content to. Be what be broadcasting. The best ever to. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।